सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस पाठ में पिछले प्रसंग में आपने सुना कि भगवान राम अवधपुरी को जब वापस आए हैं तो समस्त नगरवासी, भैया भरत और समस्त माताएं इतनी पुलकित हर्षित हो रही हैं। आरती के थाल भर भर कर आरती करने के लिए जा रही हैं। माताएं भगवान राम को बार बार निहार रही हैं और सोच रही हैं कि ऐसे कोमल शरीर से इन्होंने निशाचरों को कैसे मारा है। आज का यही प्रसंग हम आगे को लेके चलेंगे। लंकापति कपीस नल नीला, जामवंत अंगद शुभशीला, हनुमदादि सब बानर बीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। लंकापति विभीषण, वानर राज सुग्रीव, नल नील जामवंत और अंगद तथा हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्यों के शरीर धारण कर लिए हैं। भरत स्नेहशील व्रत नेमा, सादर सब बर नहीं अति प्रेमा। देख नगर बासिन के रीति, सकल सराहि प्रभु पद प्रीति। वे सब भरत जी के प्रेम, सुंदर स्वभाव, व्रत और नियमों की अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक बड़ाई कर रहे हैं और नगरवासियों की प्रेमशील और विनय से पूर्ण रीति देखकर वे सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। पुनि रघुपति सब सखा बुलाए, मुनि पद लागहु सकल सिधाए। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुज सब मारे। फिर श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में लगो। ये हमारे गुरु जी वशिष्ठ हैं, कुल भर के पूज्य हैं। इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गए हैं। ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहाँ बेरे। मम हित लागे जन्म इनहारे, भरतहु ते मोहि अधिक प्यारे। फिर गुरुजी से कहा, हे मुनि सुनिए, ये सब सखा मेरे हैं। ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए बेड़े के समान हुए। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक हार दिए, अपने प्राणों को होम दिया। ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय हैं। सुने प्रभु बचन मगन सब भये, निमिष निमिष उपजत सुख लये। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मगन हो गए। इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। कौसल्या के चरणन है, पुन तिन्ह नायउ माथ। आशीष दीन है हर्ष तुम, प्रिय मम जिम रघुनाथ। फिर उन लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाए। कौशल्या जी ने हर्षित होकर आशीष दिए और कहा, तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो। सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन, भवन चले सुख कंत। चढ़ी अटारिन देखहीं, नगर नारी नर वृंद। आनंद गंध श्री राम जी अपने महल को चले। आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। कंचन कलश विचित्र सवारे, सबहि धरे सज निज निज द्वारे। बंदन वार पताका केतु, सब नहे बनाए मंगल हेतु। सोने के कलशों को विचित्रित रीति से मणि रत्नादि से अलंकृत कर और सजाकर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजे पर रखा। सब लोग मंगल के लिए बंधनवार ध्वजा और पताकाएं लगा रहे हैं।
बीथी सकल सुगंध सिंचाई, गजमनि रचेहु बहु चौक पुराई। नाना भांति सुमंगल साजे, हर्ष नगर निशान बहु बाजे। जह तह नार निछावर करही, देह आशीष हरख उर भरही। कंचन थारे आरती नाना, जुबती सजे करही शुभ गाना। स्त्रियां जहाँ तहाँ निछावर कर रही हैं और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती हैं। बहुत सी युवती सौंदर्यां सोने के थालों में अनेकों प्रकार की आरती सजाकर मंगल गान कर रही हैं। करही आरती आरती हर के, रघुकुल कमल विपिन दिन करके। पुरशोभा संपत्ति कल्याणा, निगम शेष शारदा बखाना। वे आर्त हर, दुखों को हरने वाले और सूर्य कुल रूपी कमल वन के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की आरती कर रहे हैं। नगर की शोभा संपत्ति और कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी वर्णन करते हैं। त्यों यह चरिता देख ठग गही, ओ माता सुगुन नर किम कहहीं। परंतु वे भी यह चरित्र देखकर ठगे से रह जाते हैं, स्तंभित हो जाते हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, तब भला मनुष्य उनके उत्तम गुणों को कैसे कह सकता है। नारी कुमुदनी अवधसर, रघुपति विरह दिनेश। अस्त भय बिगसत भई, निरख राम राकेश। स्त्रियां कुमुदनी हैं, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। इस विरह सूर्य के ताप से मुरझा गई थीं। अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्ण चंद्र को निरख कर वे खिल उठी। होहि सगुन शुभ विविध विध, बाजहि गगन निशान। पुर नर नारी सनाथ कर, भवन चले भगवान। अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को स्नात करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चले। प्रभु जानी कैकेयी लजानी, प्रथमता सुग्रह गए भवानी। ताहि प्रबोध बहुत सुख दीन्हा, पुन निज भवन गवन हरि कीन्हा। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, प्रभु ने जान लिया कि माता कैकेयी लज्जित हो गई हैं, इसलिए वे पहले उनके महल को गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल की ओर गमन किया। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुनि नर नार सुखी सब भये। गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, आज सुहर सुदिन समुदाई। कृपा के समुद्र श्री राम जी जब अपने महल को गए, तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज ही शुभ घड़ी, सुंदर दिन और आदि सभी शुभ योग हैं। सब द्विज देहु हर्षि अनुशासन, रामचंद्र बैठहि सिंहासन। पुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए, सुनत सकल विप्र नहिं अति भाए। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए, जिसमें श्री रामचंद्र जी को सिंहासन पर विराजमान हो। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। कहाहि वचन मृदु विप्र अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका। अब मुनिवर विलंब नहीं कीजय, महाराज कह तिलक करीजय। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे। श्री राम जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को सुख देने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, जब विलंब न कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र ही कीजिए।
तब मुनि कहे सुमंत्र सन, सुनत चलिउ हर्षाई। रथ अनेक बहुबाज गज, तुरत सवारे जाई। तब मुनि ने सुमंत जी से कहा। वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ घोड़े और हाथी सजाए। जह तह धावन पठई पुन, मंगल द्रव्य मंगाई। हर्ष समेत वशिष्ठ पद, पुन सिरुनाऊ आई। जहाँ तहाँ सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाई। फिर हर्ष के साथ श्री वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुनत भ्रष्ट झर लाई। राम कहा सेवकन बुलाई, प्रथम सखन अहना वहु जाई। अवधपुरी बहुत सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान करवाओ। सुनत वचन जह तह जन धाये, सुग्रीवादि तुरत नवाये। पुनि करुणा निधि भर तुह कारे, निज कर राम जटा निवारे। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहाँ तहाँ दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीव आदि को स्नान कराया। फिर करुणा निधान श्री रामचंद्र जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। अनवाए प्रभु तीनऊ भाई, भगत बचल कृपाल रघुराई। भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सत सकह न गाई। तदनंतर भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों शेष जी भी नहीं कर सकते। पुन निज जटा राम बिबराए, गुरु अनुशासन माग नहाए। करिम जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देख सतलाजे। श्री रामचंद्र जी ने अपनी जटाएं खोली और श्री गुरु जी की आज्ञा मांगकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों असंख्य कामदेव लजा गए। सासुन सादर जानकी, मज्जन तुरत कराई। दिव्य बसन बर भूषण, अंग अंग सजे बनाई। सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए। राम बाम दिस शोभती, रमा रूप गुण खान। देख मातु सब हर्षी, जन्म सुफल निज जान। श्री राम जी के बाईं ओर रूप और गुणों की खान रमा जानकी जी शोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म सफल समझकर हर्षित हुईं। सुनु खगेश तेहि अवसर, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद। चढ़ विमान आए सब, सुर देखन सुख कंद। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए। उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आए। प्रभु बिलोक मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मागा। रवि सम तेज सुबरनि न जाई, बैठे राम द्विजन सिरोनाई। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ के मन में प्रेम भर आया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया, जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराज गए।
जनक सुता समेत रघुराई, पेख प्रहर्षे मुनि समुदायी। वेद मंत्र सब द्विजन उचारे, नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे। श्री जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ। तब ब्रह्मा जी ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसी धुनी पुकारने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब बेप्रन आय सुदीना। सुत बिलोक हर्षि महतारी, बार बार आरती उतारी। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ ने तिलक किया, फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुईं और उन्होंने बार बार आरती उतारी। बेप्रन दान विविध विधि दीने, जाचक सकल अजाचक कीन्हे। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देख सुरन दुंदुभि बजाई। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए और करोड़ों याचकों को अयाचक बना दिया, माला माल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को सिंहासन पर विराजित देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। नभ दुंदुभि बाजहि, विपुल गंधर्व किन्नर गावहीं। नाचहि अप्सरा वृंद, परमानंद सुर मुनि पावहीं। भरतादि अनुज विभीषणांगद, हनुमदादि समेत ते। गहे छत्र चामर व्यजन धनु, असि चर्म शक्ति विराजते। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं, देवता और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण, अंगद, हनुमान और सुग्रीव आदि सहित क्रमशः छत्र, चामर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति लिए हुए सुशोभित हैं। श्री सहित दिनकर बंस भूषण, काम बहु छवि सोहहि। नव अम्बुधर बर गाते अंबर, पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादि विचित्र भूषण, अंग अंगन प्रति सजे। अम्भोज नयन विशाल उर्भुज, धन्य नर निरखंति जे। श्री सीता जी सहित सूर्य वंश के विभूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामदेव की छवि शोभा दे रही है। नवीन जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीतांबर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है। मुकुट, बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं। जो उनके दर्शन करने आते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। वह शोभा समाज सुख, कहत न बनई खगेश। बरनहि सारद शेष श्रुत, सोरस जान महेश। हे पक्षीराज गरुड़ जी, वह शोभा, वह समाज और वह सुख मुझ में कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उनका वर्णन करते हैं और उनका रस महादेव ही जानते हैं। भिन्न भिन्न स्तुति करी, गए सुर निज निज धाम। बंदी वेश वेद तब, आए जह श्री राम। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोकों में चले गए। तब भाटों का वेश धारण करके चारों वेद वहां आए जहां श्री राम जी थे। प्रभु सर्वज्ञ कीन्ह अति, आदर कृपा निधान। लखेउ न काहू मरम कछु, लगे करन गुणगान। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने
उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया। इसका भेद किसी ने नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे। जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणे दस कंधरादि प्रचंड निश्चर प्रबल खल भुजबल हनि अवतार नर संसार भार विभंजे दारुण दुख दहे जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे। हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं शक्ति सहित शक्तिमान को नमस्कार करता हूँ। तव विषम माया बस सुरासर नाग नर यग जग हरे भव पंथ भ्रमित अमित दिवस निस काल कर्म गुण निभरे जे नाथ करे करुणा बिलोके त्रिविध दुख ते निर्बहे भव खेद छेदन दक्ष हम कहूँ रक्ष राम नमामहे। हे हरि, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता राक्षस नाग मनुष्य और चर अचर सभी काल कर्म और गुणों से भरे हुए उनके वशीभूत हुए दिन रात अनंत भव के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके कृपा दृष्टि से देख लिया वे माया जनित तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। हे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री राम जी, हमारी रक्षा कीजिए, हम आपको नमस्कार करते हैं। जे ज्ञान मान विमत तव भव हरनि भक्त न आदरी ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि वे श्वास कर सब आस परिहर दास तव जे होए रहे जपि नाम तव बिनु श्रम हित रही भवनाथ सो सम राम हे। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु को हरने वाले आपकी भक्ति का आदर नहीं किया, हे हरि, उन्हें देह दुर्लभ देवताओं की बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाली ब्रह्मा आदि के पद को भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं। परंतु जो आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो रहते हैं वे केवल आपका ही जप कर कर बिना ही परिश्रम भवसागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं। जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ परस मुनि पत्नी तरी नख निर्गता मुनि बंदता त्रैलोक पावन सुरसरी ध्वज कुलिस अंकुश कंजुजुत बन फिरत कंटक किन लहे पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजामहे। जो चरण शिवजी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं तथा जिन चरणों को कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर गौतम पत्नी श्री अहिल्या तर गईं, जिन चरणों के नख से मुनियों द्वारा बंदित त्रैलोक्यों को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली और ध्वज वज्र अंकुश और कमल इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभे जाने से गड्ढे पड़ गए हैं, हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजते रहते हैं।
अव्यक्तमूल मनादितरुत्वच चारे निगमागम भने शठकंठ शाखा 25 अनेक पर्ण सुमन घने फल जुगल विधि कटु मधुर बोली अकेली जेहि आश्रित रहे पल्लवत फूलत नवल नित संसार विटप न मामहे। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त प्रकृति है, जो प्रवाह रूप से अनादि है, जिसके 4 त्वचाएं हैं, 6 तने, 25 शाखाएं और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिनमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसी के आश्रित रहती है, जिनमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं, ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप विश्व रूप में प्रकट हम आपको नमस्कार करते हैं। जे ब्रह्म अजमद्वैत मनु भवगम्य मन पर ध्यावहि ते कहूँ जानहु नाथ हम तव सगुन जस नित गावहि करुणायतन प्रभु सद्गुना कर देव यह बर मागहि मन वचन कर्म बिखारि तज तव चरण हम अनुरागहि। ब्रह्मा जन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभवों से ही जाना जाता है और मन से परे है। जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं, वे ऐसा कहा करें और जाना करें। किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि हम मन वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें। सबके देखत बेदन बिनती कीन उदार अंतर्धान भये पुनि गए ब्रह्म आगार। वेदों ने सबके देखते यह श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर ध्यान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए। बैनते सुन शंभु तव आए जह रघुवीर विनय करत गद गद गिरा पूरित पुलक शरीर। काकभुषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए। तब शिवजी वहां आए जहां श्री रघुवीर जी थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया। जय राम रमा रमणम सवनम भवताप भयाकुल पाई जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहे प्रभु। हे राम, हे रमा रमण, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूँ कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। 10 शीस विनाशन 20 भुजा कृतदूर महामहि भूरे रुजा रजनीचर वृंद पतंग रहे सरपावक तेज प्रचंड दहे। हे 10 शीस और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान रोगों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे, वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए हैं। महिमंडल मंडन चारुतरम घृतसायक चाप निशंगवरम मदमोह महाममता रजनी तम पुंज दिवाकर तेजनी।
आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण, धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं। महान मद, मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के समान तेजोमय किरण समूह हैं। मन जात किरात निपात किए, मृगलोग कुभोग सरे नहीं। हतिनाथ अनाथ निपाहि हरे, विषया बन बावर पूली परे। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। हे नाथ, हे पाप का ताप को हरण करने वाले, हरे उसे मार कर विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए इन पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। बहु रोग वियोग न लोग हुए, भवदंद्र निरादर के फलय। भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते। जो बहुत से रोगों और वियोगों से मरे हुए हैं, ये सब आपके चरणों के निरादर के फल हैं। जो मनुष्य आपके चरणों में प्रेम नहीं करते, वे अथाह भवसागर में पड़े हैं। अति दीन मलिन दुखी नितहि, जिनके पद पंकज प्रीत नहीं। अवलंब भवंत कथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा तिनके। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है, वे नित्य ही अत्यंत दीन मलिन और दुखी रहते हैं। और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है, उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगने लगते हैं। नहीं राग न लोभ न मान मदा, तिनके सम वैभव विपदा। एहि ते सब सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। उनमें न राग है, न लोभ है, न मान है, न मद, और उनकी संपत्ति और विपत्ति समान है। इसी से मुनि लोग योग साधन का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। कर प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शोधहिए। सममान निरादर आदरहि, सब संत सुखी विचरंत महि। वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं और निरादर और आदर को सम्मान न मानकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। मणि मानस पंकज भृंग भजे, रघुवीर महारन धीर अजय। तव नाम जपामि नमामि हरि, भव रोग महागदमान अरि। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, हे महान रणधीर एवं अजय श्री रघुवीर, मैं आपको भजता हूँ, आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे हरि, आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोगों की महान औषध और अभिमान के शत्रु हैं। गुणशील कृपा परमायतनम, प्रणमामि निरंतर श्रीरमणम। रघुनंदनि कंदय द्वघनम, महिपाल बिलोकय दीन जनम। आप गुणशील और कृपा के परम स्थान हैं। आप लक्ष्मीपति हैं। मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण, दुख सुख, राग द्वेग आदि द्वंद्व समूहों का नाश कीजिए। हे पृथ्वी की पालना करने वाले राजन, इस दीन जन की ओर भी दृष्टि डालिए। बार बार बर मांगऊं, हर्षि देहु श्री रंग।
पद सरोज अन पायनी, भगत सदा सतसंग। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपते, हर्षित होकर मुझे यही वर दीजिए। बरने उमापति राम गुण, हर्ष गए कैलाश। तब प्रभु कपि न दिवाए, सब विधि सुख प्रद बास। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए। सुन खगपति यह कथा पावनी, त्रिविध ताप भव भय दावनी। महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लहाहि नर बिरत विवेका। हे गरुड़ जी सुनिए, यह कथा पवित्र करने वाली है। दैविक दैहिक भौतिक तीनों तापों का, जन्म और मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याणमय राज्याभिषेक का चरित्र सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जे सकाम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विध पावहि। सुर दुर्लभ सुख कर जग माहि, अंत काल रघुपति पुर जाहि। और जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते और गाते हैं, वे अनेकों प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। वे जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोगकर अंत काल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं। सुनहि विमुक्त बिरत अरु विषयी, लहहि प्रगति गति संपत्ति नई। खगपति राम कथा में बरनी, स्वमति विलास त्रास दुख हरनी। इसे जो जीवन मुक्त विरक्त और विषयी सुनते हैं, वे क्रमशः भक्ति मुक्ति और नवीन संपत्ति नित्य नए भोग पाते हैं। हे पक्षीराज गरुण जी, मैंने अपनी बुद्धि की पहुँच के अनुसार राम कथा वर्णन की है, जो जन्म मरण के भय और दुख को हरने वाली है। बिरत विवेक भगत दृढ़ करनी, मोह नदी कह सुंदर तरनी। नित नव मंगल कौशलपुरी, हर्षित रहाहि लोग सब कुरी। यह वैराग्य विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोह रूपी नदी को पार करने के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित नए मंगलोत्सव होते हैं, सभी वर्गों के लोग हर्षित रहते हैं। नित नई प्रीत राम पद पंकज, सबके जिनहि नमत शिव मुनियज। मंगन बहु प्रकार पहराए, द्विजन दान नाना विध पाए। श्री राम जी के चरण कमलों में, जिन्हें श्री शिव जी मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं, सबको नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुओं को बहुत प्रकार के आभूषण वस्त्र पहनाए गए और ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाए। ब्रह्मानंद मगन कपि, सबके प्रभु पद प्रीत। जात न जाने दिवस तिन, गए मास षट बीत। बानर सब ब्रह्मानंद में मगन हैं, प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। उन्होंने दिन जीत जाते जाने ही नहीं जाने और बात ही बात में 6 महीने बीत गए। बिसरे ग्रह सपने हूँ सुध नाही, जिम पर द्रोह संत मन माही। तब रघुपति सब सखा बुलाए, आए सबन सादर सिरुनाए। उन लोगों को अपने घर ही भूल गए। जगत की तो बात ही क्या, उनमें स्वप्न में भी घर की सुध नहीं आती। जैसे संतों के मन में दूसरों से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती। तब श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया।
सबने आदर सहित आकर सिर नवाया। परम प्रीत समीप बैठारे, भगत सुखद मृदु वचन उचारे। तुम अति कीन्ही मोर सेवकाई, मुख पर केहि विधि करो बड़ाई। बड़े ही प्रेम से श्री राम जी ने उनको अपने पास बैठाया और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन सुनाए। कहने लगे, तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मुँह पर किस प्रकार तुम्हारी बड़ाई करूं। ताते मोहे तुम अति प्रिय लागे, मम हित लाग भवन सुख त्यागे। अनुज राज संपत्ति वैदेही, देह गेह परिवार स्नेही। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घरों को तथा सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया, इससे तुम मुझे अत्यंत प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई, राज संपत्ति जानकी, अपना शरीर, घर कुटुंब और मित्र सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना। मृषा न कहूँ मोर यह बाना, सबके प्रिय सेवक यह नीति। मोरे अधिक दास पर प्रीति। ये सभी मुझे प्रिय हैं, परंतु तुम्हारे समान नहीं। मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरा स्वभाव है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, यह नीति है, पर मेरा तो दास पर स्वाभाविक ही विशेष प्रेम है। अब ग्रह जाहु सखा सब, भजेहु मोह दृढ़ नेम। सदा सर्वगत सर्वहित, जाने करहूँ अति प्रेम। हे सखागण, अब सब लोग घर जाओ, वहाँ दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना। मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस पाठ के अंतर्गत बहुत ही सुंदर से राम के राज्याभिषेक का प्रसंग आप लोगों ने सुना। आशा है आप आज के इस प्रसंग को सुनकर आपके मन में भी राम भक्ति के बीज का स्फुरण जरूर हुआ होगा। अगर आपको आज का यह प्रसंग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और साथ ही आगे के प्रसंग को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।